सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और उस कहानी के माध्यम से आपको जो है ये तय करना है कि उस कहानी में क्या संदेश रहा है और वो अपने भावी जीवन में कैसे काम में आ सकता है। ठीक है, तो कहानी एक गुरुकुल की है। तो सबसे पहले गुरुकुल के बारे में बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो तो गुरुकुल एक ऐसी जगह होती थी जैसे आज जो है स्कूल होते हैं, जहाँ अपन जाते हैं, अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, किताबें, कॉपियाँ, बैग वगैरह होता है, टीचर आता है, पढ़ाता है, अपन होमवर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। और सुबह जाके शाम को वापस घर लौट आते हैं या छुट्टी के बाद घर लौट आते हैं। ये सिस्टम अपना अभी वर्तमान स्कूल का है। लेकिन पहले के समय में जो है, जब से शिक्षा प्रारंभ होती थी, तो जो शिष्य है या जो जिसको विद्यार्थी जिसको अपन आज कहते हैं स्टूडेंट जो है, वो अपने गुरु के पास जाता था और जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती थी वो गुरु के पास ही रहता था। उन्हीं के आश्रम में जो है रहकर वो शिक्षा प्राप्त करता था और वहीं सारे काम जो है अपनी जरूरत के करता था। आज की तरह कोई किताबें या कॉपियां भी नहीं होती थी और न ही लिख कर वो होमवर्क करता था, बल्कि उनकी शिक्षाएं ऐसी होती थी जो कि उनके व्यवहारिक जीवन में काम आ सके। ठीक है, उसमें शुरू से सुबह उठने से साफ सफाई से लेकर जो है खाना बनाने से लेकर सारी चीजें जो है, खेती बाड़ी आ गई, पशुपालन आ गया, जो भी तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से जीवन में उपयोगी होती थी, सभी प्रकार की शिक्षाएं जो है वो गुरु के आश्रम में रहकर अनौपचारिक तरीके से लेता था। व्यवहारिक शिक्षा थी जिसमें वो खुद करके उसको प्रैक्टिकल करके सीखा जाता था, ताकि भावी जीवन में वो सारी शिक्षाएं उसको काम आ सके, उसके जीवन में जो है कारगर साबित हो। इसी उद्देश्य से गुरुकुलों की व्यवस्था होती थी। तो इसी तरह का एक गुरुकुल था और उसमें कई सारे शिष्य जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हुए थे और गुरुजी जो है उनको रोज शिक्षा प्रदान करते थे। डेली रूटीन चल रहा था और एक दिन ऐसा आया कि उस समय सभी विद्यार्थियों को जो है कि भी शिक्षा पूर्ण हो गई। तो जिनकी पूरी शिक्षा पूरी हुई, पहले के जमाने में जो विदाई समारोह आज जिसको अपन कहते हैं, उस तरीके का एक फंक्शन होता था और उसमें जो है शिष्य अपने मन से जो है अपनी सुविधा अनुसार जो भी चाहता वो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु जी को प्रदान करता था और वहां से घर लौट जाता था और उसके बाद जो है उसका व्यवहारिक जीवन प्रारंभ होता था। तो इसी तरह से जो शिक्षा जब पूर्ण हुई तो गुरुजी ने जो है, आज की तरह फॉर्मल परीक्षाएं भी नहीं होती थी कि भाई एक पेपर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उसके बाद आंसर शीट में आपको आंसर भरना है, ऐसा भी नहीं होता था। वहां जो है परीक्षाएं भी इसी तरीके से ली जाती थी जो व्यवहारिक होती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आज कल जो है तुम्हारा पूर्ण हो रहा है ये सारे चीजें, तो कल जो है आपके सामने एक दौड़ जो है रखी जाएगी। तो आप सभी बच्चों को जो है उस दौड़ को पूरा करना है और उस दौड़ को पूरा करने के बाद आपकी शिक्षा जो है वो पूर्ण समझी जाएगी। तो सभी बच्चे बहुत खुश हुए रात के समय कि भाई कल से हम जो है उस दौड़ को पूरा कर लेंगे और फिर अपने अपने घरों की तरफ लौट चलेंगे और हमारी शिक्षा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो इसी उद्देश्य से जो है दूसरे दिन सुबह से उस दौड़ का आयोजन हुआ और आयोजन में जो दौड़ का रास्ता था वो अलग अलग तरह का था। शुरू में कुछ रास्ता जो है बिल्कुल सीधा सपाट था जिस पर आसानी से चल सकते थे। उसके बाद थोड़ा पानी वाला रास्ता था जिसमें पानी से होके गुजरना था। फिर थोड़ा सा कंकरीला था जिसके अंदर पत्थर वगैरह थे। फिर थोड़ा पहाड़ी एरिया था और उसके बाद आखिर में जाते हुए एक गुफा सी थी, उसको पार करके उनको आना था। और गुफा में जो है पूरी तरह से अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था और उसको जो है बिल्कुल आपको बड़ी मुश्किल से उसको पार करके आना था। ये रास्ता तय हो गया, सभी बच्चों ने अपनी दौड़ शुरू की और अब धीरे धीरे जो है वो रास्ते पार करते 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 गुफा में से होकर वापस गुरुजी के पास आए। तो सारे बच्चे जब आ गए तो गुरुजी ने सबको एक जगह बैठाया और उनमें से पूछा कि भाई बताओ कैसा हुआ, रास्ते में आपको क्या लगा, कैसा लगा। तो बच्चों ने एक एक करके जवाब देना शुरू किया कि भाई शुरू का रास्ता तो बहुत आसान था, किसी तरह की कोई दिक्कत आई नहीं। उसके बाद पानी में से भी थोड़ा कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी।
कंकरीला जो था वहां भी जो है थोड़े से दिक्कत के बाद हम आसानी से चले गए। चट्टानों पे चढ़ने वाला पहाड़ी रास्ता जो था वो भी ठीक ही था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। सबसे बड़ा मुश्किल भरा जो दौर था वो उस गुफा के अंदर वाले रास्ते में था। तो गुरुजी ने कहा क्यों, ऐसा क्या था भाई गुफा के अंदर वाले में? तो उन्होंने कहा गुफा के अंदर एक तो पूरी तरह से अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, और दूसरा जो है वहां उस गुफा के अंदर नीचे कंकड़ रखे हुए थे रास्ते में, जो कि पैरों में चुभ रहे थे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, फिर आपने उसको पार कैसे किया, क्या रास्ता निकाला उन कंकड़ों को पार करने का? तो कुछ शिष्यों ने तो कहा भाई हमने तो पैरों से ही ऐसे ऐसे एडजस्ट करके और निकल गए। कुछ ने कहा हमने जैसे ही हमारे पैरों के नीचे आए उसको जो है उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिए ताकि हम आराम से निकल सकें और फिर से नहीं चुभे। अब उनमें से एक शिष्य ऐसा था जिसने कहा गुरुजी मैंने तो जो भी मेरे पैर के नीचे आए उनको मैंने उठाकर जेब में रख लिया। तो गुरुजी ने पूछा भाई जेब में क्यों रख लिया, इससे क्या होगा? तो उस बच्चे ने वापस जवाब दिया कि भाई गुरुजी जेब में मैंने इसलिए रखा कि मेरे पीछे भी कुछ बच्चे आ रहे थे और मेरे को जो दर्द होना था, मेरे को जो चुभनी थी वो तो चुभ गई, लेकिन अगर मैं दूसरी जगह डालता तो अंधेरा था, कुछ नजर आ नहीं रहा था, हो सकता है किसी दूसरे रास्ते पे वो गिरे, आने वाले दूसरे बच्चों को चुभ जाए, तो उनको नहीं चुभे इसके लिए जो है मैंने ये कंकड़ अपनी जेब में रख लिए। ये देखो अभी भी कंकड़ पड़े हैं, उसने निकाल के दिखाए। तो जैसे ही वो जो है कंकड़ निकाल के दिखाए तो सब लोग जो है बिल्कुल एकदम से हैरान हो गए, चौंक गए, ये क्या, तो पत्थर है ही नहीं, कंकड़ तो है ही नहीं, ये तो बेशकीमती हीरे हैं। फिर उन्होंने कहा गुरुजी ये, तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि ये बच्चा जो है जिंदगी की वास्तविक परीक्षा में सफल हुआ क्योंकि इनके मन में जो है परोपकार की भावना है। इसने सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं सोचा और दूसरों के लिए भी जो है आसानी करने की कोशिश की, उनका रास्ता भी आसान बनाने की कोशिश की। और आज जो है सच्चे अर्थों में ये जो शिष्य है जिसने की अब सारी शिक्षाएं पूर्ण रूप से जो है ग्रहण की है, प्राप्त की है, और इस प्रकार से जो है वो समापन समारोह पूर्ण हुआ और सब बच्चे अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। अब इस कहानी के माध्यम से वर्तमान संदर्भ में अगर हम जोड़कर देखना चाहें तो ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति भी अपना हित तो सभी साधते हैं, अपने स्वार्थ के लिए तो सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के रास्तों को आसान बनाए या दूसरों के लिए कुछ भला करने की कोशिश करे, सच्चे अर्थों में उसी व्यक्ति का जीवन सफल माना जाएगा और वही व्यक्ति जो है जिंदगी में जो है हमेशा खुश रहेगा और उसको किसी प्रकार की कठिनाइयां, हो सकता है कुछ कठिनाइयां भी सामने करना पड़े, लेकिन उसका जीवन जो है वो एक प्रेरणादायक जीवन रहेगा और सुखमय जीवन रहेगा। तो हम सभी को जो है अपने मन में जो है दया, करुणा, परोपकार आदि की भावनाओं को जो है जागृत रखना है, और जहाँ भी ऐसा अवसर आए कि भाई हम किसी का भी भला कर सकते हैं या हमें हमारी जरूरत किसी को है और हमारी वजह से कुछ अच्छा हो सकता है, तो प्रयास करें उन चीजों में शामिल होने की और कुछ अच्छा करने की। इसी के साथ आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।